गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के सेवकों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति हो रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुख के द्वारा आपको इस प्रसाद को वितरण किया जा रहा है। कृपा करके चूकिए ना। ये ब्रह्म यज्ञ, विष्णु यज्ञ, सारे यज्ञों का संपूर्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए और एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, पिछले 18वें अध्याय में हमने बहुत कुछ आपको बतलाया था कि इंद्रियों का कैसे वशीकरण हुआ, पश्चाताप करा, मतलब बहुत कुछ था। तो आज 19वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। यानी कि राजा परीक्षित जो थे उन्होंने अनशन का त्याग का व्रत किया और सुखदेव जी का आगमन, यानी कि सुखदेव मुनि जो थे वो उपस्थित हुए। ध्यान से सुनिए। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। उनको याद आया कि जो गलती से उनके मन के अंदर जब वो उसका प्रकोप कलयुग का समाप्त हुआ, जब मुकुट उतारा, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये मेरे से क्या अपराध हुआ जो मैंने ब्रह्म ऋषि के शीश के ऊपर मरे हुए सांप को डाल दिया और उनका अपमान किया, उनका तिरस्कार किया। वो सारी बातें उनको याद आने लगी। निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अन्याय पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्माओं के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोध अग्नि आज ही मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे। इससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धगधगती हुई आग के समान
तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उनका स्वरूपत त्याग करने के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रभावित हो उठे थे और जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है, यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करेगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, उच्चारण ऋषि कुमार के हिसाब से, क्योंकि ऋषि कुमार जो था यानी कि ब्रह्मा ऋषि के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ऋषि के जो कुमार थे, उनके जो पुत्र थे, उनके हिसाब से तक्षक पता चल गया कि तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत बड़ा मालूम हुआ। उनको पता है कि उसका जहर बहुत ही खतरनाक होता। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा हूँ, यानी कि मैं बहुत निर्दयी ना मानकर मैं असत्य हो रहा, मेरी शक्ति हीन हो रही है। अब मुझे सिर्फ, क्योंकि वो जो उन्होंने जो तिरस्कार किया था उनका, उनको अंतर्करण के अंदर बहुत सोच बैठ गया कि मैंने ये उचित नहीं किया, तो वो अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे कि जो उनके भोग, जो उनकी ऐश्वर्य थी, रानियां थी और बाकी धन दौलत थी, जमीन जायदाद, राजा थे, उनका पहले से उन्होंने कि ये तुच्छ चीजें हैं, ये मेरे मतलब की नहीं है, उनका त्याग कर दिया था और उनको त्याग समझते थे। अब उनका स्वरूपत त्याग करने के भगवान, यानी कि जो उनका अपना स्वयं निष्पक्ष था, उन्होंने उसका त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। उन्होंने व्रत का कि अब उनका स्वरूपत त्याग करके, जो उनका शासन था, जो राजा थे, वो राजा पद त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर कि बस अब मेरा उनके अलावा संसार में कोई नहीं है, भगवान के शरणागत को मान के वही सर्वोपरि मानकर आमरण, यानी कि उन्हीं को जीवन और मृत्यु सौंपकर अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रभावित हो रहे हैं। जो श्रीमती तुलसी, यानी कि तुलसी बहुत प्रिय थी, तो तुलसी की गंध से, मतलब तुलसी की खुशबू से मिश्रित, यानी कि जो गंगा थी वो तुलसी के जल से मिश्रित होकर उसमें से जो गंध निकल रही थी, उसमें से जो खुशबू निकल रही थी, वो मिश्रित थी की तरह मिठास थी उसमें। और यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा, यानी कि जो मरने की दिशा में हो, तो ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा, ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जो उनका सेवन ना करे। मतलब अंत में गंगा जल और तुलसी का सेवन मरण के समय इंसान, हर प्राणी करता है ताकि उसको मोक्ष प्राप्त हो। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय
त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, वैवन, श्रद्धानु, अरिष्टनेमि, भृगु और अंगिरा, प्रासर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तथे, इंद्र, परमद, इद्धे में व मेघा इतिथि, देवेल, अश्रीषेण, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, आर्य, औरव, कवच, अगस्त्य, भगवान व्यास। अगस्त मुनि कितने बड़े थे, वो भी वहां पे एकत्र हो रहे थे। जो बड़ी बड़ी महान शक्तियां थी उनका यहाँ पे विवरण हो रहा है। तो अगस्त जो थे, जो समुंदर ही उलझ के अपने अंदर पी गए थे, ये वो ही अगस्त है। तो अगस्त, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्मा ऋषि तथा अरुण आदि राज सिरवेयों का शुभ गमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब महाराजा परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर, मैं इसका उच्चारण आपको एक बार फिर कर देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है मित्रों, कि इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण, सब कुछ अनशन त्याग कर, आमरण कर अनशन का त्याग निश्चय करके उस पे उन्होंने समस्त अशक्तियों का परित्याग किया। जो अशक्ति थी, जो उनको घेर लेती थी, जिनके पास कोई पावर नहीं थी, वो समझाते थे, केवल उन सारी अशक्तियों को परित्याग कर, उनका त्याग करके कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके कि मैं मुनियों की तरह व्रत रखूंगा। और मुनि कैसे व्रत रखते हैं, उनके संकल्प करके अनन्य भाव से, मतलब एक अलग भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोक को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महाभाव, मतलब क्योंकि वहां पर, और ये भागवत गीता का उच्चारण करने के लिए सारे लोग एकत्र हुए थे। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रसंग था कि अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे, यानी कि स्वयं वहां भगवान नारायण थे। उस समय त्रिलोकी भगवान श्री कृष्ण नारायण सब त्रिलोकी पवित्र करने वाले बड़े बड़े, उनको पवित्रता देने वाले बड़े बड़े महानुभाव, यानी कि जो मेहमान थे, महानुभाव थे, ऋषि, क्योंकि वहां उपस्थित थे, वो एक तरीके से अतिथि थे, मेहमान थे, तो उनका का बड़ा अच्छा वर्णन है। ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन, यानी कि संतों की भीड़, प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने कि भाई हम तीर्थ यात्रा पे आए हैं, बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। क्योंकि ऐसे पाप के, जहाँ पे पाप भरा हो, वहां पे अगर ब्राह्मण या ऋषि मुनि, पहुंचे हुए भक्त, संत, ये इनके चरण आपके द्वार पे पड़ जाए तो वो द्वार पवित्र हो जाता है, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। वो सारे कष्ट उसी भाव, उसी जो अलौकिक मानुभाव है, जो अलौकिक सत्सत जन है और मुनिवर है, उनके आगमन से वो उनके जो पाप होता है वो अपना उदार कराने के लिए उनके साथ साथ चल देता है, और जो जिनके द्वार पे दस्तक देते हैं उनका द्वार संकट मोचन हो जाता है। तो संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्र, वशिष्ठ, यानी कि अब नाम सुनिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों का। उस समय वहां पर अत्रि भी एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ, वैवन, शरजान, अरिष्टनेमि, भृगु का नाम तो सुना ही होगा, और
अंगारा, प्राशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तथे, इंद्रप्रमद, इद्धे में वह, मेघा इतिथि, देवल, अशिषसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औवर्य, कवल्स, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्मा ऋषि तथा अरुण आदि राजश्रियों का भुगतान गमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथो योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। अब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ कहना करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, आहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्य तम है, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही तो हूँ, यानी कि पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप से रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार सत्य पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो आया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में संपृक्त कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित होकर कोई दूसरा कपट से तक्ष का रूप धारण कर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, उसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुण्य यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे, बहुत शांत स्वभाव के थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्रह कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवलोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके लंगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजश्री मुनि यानी कि राज ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडव वंशों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने
भगवान की शनंदी प्राप्त करने की अकाई इच्छा से, यानी कि एक ही इच्छा से उस राज शासन का एक क्षण में ही प्रतित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुक्तों से करते थे। हम सब जब तक यही रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवान धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं ने आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक कर्म और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सब के लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतकरण और शरीर से करने वाले योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उसी समय पृथ्वी पर संस्था से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी की जय। महाराजा वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्रह्माचिन्हों से रहित आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अद्भुत था। एक बार उच्चारण करते हैं इसका, बहुत अच्छा प्रसंग है। उसी समय जब ये वार्तालाप ऋषियों से चल रही थी कि मुझे कोई अंत समय में ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो और मुझे मुक्ति मिल जाए, जिसका समय कम हो, उसको क्या करना चाहिए, महात्माओं से आग्रह किया। उसी समय, क्योंकि सब भगवान श्री कृष्ण की देन थी, उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई, यानी कि किसी किस्म की कोई उनको अपेक्षा नहीं थी, अपेक्षा ना रखने वाले व्यास नंदन भगवान, क्योंकि व्यास की कथा, व्यास का वेद व्यास का ये सारा लिखा हुआ चल रहा है, तो व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी। अब आगे कथा शुरू में भी बतलाया गया था, श्री सुखदेव जी महाराज यानी कि व्यास नंदन, यानी कि व्यास के पुत्र भगवान समान, श्री यानी कि व्यास नंदन भगवान, क्योंकि जो बहुत बड़े पहुंचे हुए ऋषि मुनि होते हैं वो भगवान के समान हो जाते हैं, इसलिए व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज यानी कि उनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्रह्माचिन्हों से, यानी कि ब्रह्माचिन्हों से रहित, उनके ऊपर भी ऐसा ब्रह्म अवतार का चिन्ह बना हुआ था, रहित एवं आत्मानुभूति में, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा भूति में संतुष्ट थे, बहुत आनंदित थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अद्भुत था, मतलब व्याख्या करने लायक नहीं था। अद्भुत का यानी कि बहुत बड़ा ऐसा विशाल और बहुत सुंदर अद्भुत था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, झंडा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही सौभाग्यवान हो रहा था कि इनका भाग्य तो बहुत उज्जवल है। सौभाग्यवान यानी कि लुभा रहा था, हो रहा था। गले तो मानो सुंदर शंख की ही था, मतलब शंख की तरह सुंदर था।
असली हंसलियां जो थी, ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। मतलब उनकी नाभि भंवर की तरह गोल मटोल थी और गहरी थी, और उधर उनका पेट जो है बिल्कुल समतल था, सुंदर था, त्रिवली से युक्त था, मतलब तीनों गुणों से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाले भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। भक्त से भगवान कभी नहीं छिपते, जो सच्चे भक्त होते हैं। इसी प्रकार जो बड़े बड़े मुनि थे, उन्होंने उनको पहचान लिया कि ये ऋषि जो है बहुत पहुंचे हुए ऋषि है, व्यास जी के पुत्र है, सुखदेव मुनि है। इनके मुख के द्वारा जो प्रसाद मिलेगा वो उसको ग्रहण करेंगे। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मा ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवर्त श्री सुखदेव जी अत्यंत सौभाग्यवान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब परख बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्मा स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, हमारा भाग खुल गया, हम बहुत बड़े भाग्यवान हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दांडी का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगी जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफूरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आपकी बड़ी महिमा है भगवान श्री कृष्ण, हमारे पे उनकी इतनी कृपा है कि आपके दर्शन मात्र से हमारे कष्ट कटने शुरू हो गए हैं। आप योगियों के परम गुरु हैं। जो योगी थे उनके परम गुरु यानी कि सबसे बड़े गुरु जो थे वो आप हैं। आप ही जो है बहुत कितनी बड़ी व्याख्या की जाए, जो हम व्याख्या के काबिल भी नहीं है, फिर भी आप सब जितने भी बड़े बड़े
और ऋषि मुनि हुए हैं, सबके सर्वप्रथम आप बड़े हैं, जिसका भजन करें तथा यानी कि मुख्य मात्र को कहना चाहिए। सुनिए, जो पुरुष स्वर था मरण सन, यानी कि उन्होंने प्रश्न किया कि जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते हैं, जब मतलब प्राकृतिक जो लोग हैं अचानक जो समय पे आ जाते हैं और मनुष्यों को दर्शन देते और फिर लुप्त हो जाते हैं। आप योगों के परम गुरु हैं। सुखदेव जी को सत सत प्रणाम। इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतलाऊं। जब भी मैं सत्संग करता हूँ ना, चाहे वो भयंकर गर्मी हो, चाहे वो ऐसे सूर्य बहुत अच्छा मौसम हो, ठंडा मौसम हो, तो मैं स्वयं प्रसन्न करते करते हिमालय में पहुंच जाता हूँ। इसका एहसास को मैं आपको बार बार सू करके बतलाता रहता हूँ कि भाई मेरे को थोड़ी सी वहाँ बैठ के मैं तप कर रहा हूँ। तो ये एक यज्ञ हो रहा है मित्रों। आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी का यज्ञ मैं आज कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, 30 तारीख को पूर्णमासी का दिन है। आज नवंबर का आखिरी दिन है, पूर्णमासी का दिन है, यानी कि अगले साल अगला महीना जो है आखिरी साल का है। 2020 ईस्वी समाप्त होगी सबके लिए। ये समझ लिए महत्वपूर्ण यज्ञ आज का है। तो इसका नंबर जब भी सुनने का आएगा आप सुनिएगा। तो सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंधों में प्रश्न कर रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पुरुष सर्वथा मारण सन पर है, यानी कि जो पुरुष सर्वथा स्वयं आप मरने के सन पर पड़ा है, यानी कि वो बस अंत समय में है, उसका कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसी अवस्था में जब आ जाता है, जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा प्रभु। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका स्मरण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। भगवंत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, ये इतना महत्वपूर्ण जो प्रश्न आएगा अब इसके अंदर, यानी कि ये इसमें मैंने निशान लगाया हुआ था, क्योंकि आपको हमने एक वीडियो अपलोड की थी। वीडियो के द्वारा आपको बतलाया गया था कि जो सतयुग से जुड़े हुए महापुरुष हैं वो आज भी इस संसार में, वो कलयुग के अंदर भी उपस्थित हैं और वो भगवान से कितने जुड़े हुए हैं, इसकी व्याख्या हमने की थी। उसमें वही प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। ये मान लीजिए कि मैं अपनी व्याख्या नहीं करना चाहता था, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। इसमें इसके अंदर स्वयं भगवान ने मेरे लिए, यानी कि आपका जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जो धूल, उनका जो शिष्य है आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, जिसके मुख के द्वारा आप ये सुन रहे हैं मित्रों, वो व्याख्यान अब आ रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा कि मेरा इस ग्रंथ के अंदर व्याख्या हो रही है। मैंने तो नहीं कहा था उनको, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा, और इसमें कहीं पे भी 1% भी मेरे से अलग नहीं है। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ बीता और जो मेरे साथ बीत रहा है, वो सब इसके अंदर संपूर्ण व्याख्या की गई है। तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैंने बार बार आपसे निवेदन किया है कि ये मेरा ही प्रसंग आ रहा है, राजेंद्र कुमार सूर्यवंश का ही प्रसंग है। तो जो पुरुष सर्वथा मरण सन है उनको क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका स्मरण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। भगवंत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूध दी जाती है, मतलब दूध जाती है, उसका दूध निकाला जाता है,
गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते, अब सुनिए, सूत जी उनके प्रश्नों का इतना बढ़िया और अच्छा वो बतला रहे हैं, वो सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इसमें मेरी सतयुग से मेरी व्याख्या की गई है, तो आप इससे जान लीजिए कि मेरी महाराज हरि से जो गुहार होती है, आपके लिए प्रसाद दे रहे हैं वो, ये सत्य को मत भूलिएगा। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों की मम ज्ञा विवासन नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, बहुत सुंदर अगला प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा। इति प्रथम स्कंद समाप्त हुआ, यानी कि इस स्कंद का जो मतलब हमने बार बार जो 12 स्कंद का उच्चारण किया था, आज इति प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। तो एक बार बोल दो ना राधे राधे। तो पहला स्कंद अब समाप्त हुआ। मित्रों, बहुत अच्छा, मीठा और बहुत अच्छा प्रसंग था। आपका दिल, आपकी आत्मा, आपका मन तृप्त हो गया होगा। और मैं इस सत्य को अगले एपिसोड में, अगले धारावाहिक में आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें संपूर्ण मेरी व्याख्या है, ताकि आप इसको झुठला नहीं सकते, क्योंकि ये भागवत कथा चल रही है। तो भागवत कथा में मेरा जो है, कहां से मेरा नाम आया और मेरे कर्म आए, चलो नाम आ गया, चाहे उसको राजा समझ लीजिए, मेरे नाम से व्याख्या हुई, राजेंद्र के नाम से व्याख्या हुई। लेकिन मित्रों, उसमें जो मेरे कर्म जोड़े गए हैं, जो मेरे कर्म थे, वो कैसे इस ग्रंथ में आए? इसका मतलब सतयुग से मैं आज तक प्रभु के मात्र मार्गदर्शन से आपको मैं अवगत कराता रहता हूं, और ऐसे ही जब तक जीवन है, जब तक कराता रहूंगा। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे।